Hello student, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is जेई मेन मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी फंक्शन का प्रीवियस जो टॉपिक था उनका लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इन सभी लेक्चर को वॉच करते होंगे और इन्हें समझते होंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का जो अपना टॉपिक है वह है, आज का टॉपिक अपने पास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिलेशन फुल चैप्टर, इसे ना जो जेई मेंस और बोर्ड में पढ़ा जाता है। तो मैं रिलेशन के बारे में डिस्कशन करता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि रिलेशन बेसिकली है क्या। ये रिलेशन होता है स्टूडेंट, इनके लिए हम डिफिनीशन लिखेंगे एवरी पॉसिबल मैपिंग। क्या लिखेंगे? एवरी पॉसिबल मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन। क्या हो गया स्टूडेंट अपने पास? ये कह रहा है एवरी पॉसिबल मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में जो पॉसिबल मैपिंग होना चाहिए, सेट कहाँ से? सेट ए से सेट बी में जो पॉसिबल मैपिंग होना चाहिए उसको बोलेंगे मैं रिलेशन। ए हो गया, तो ए को मैं क्या करूँगा, ए से बी में जब मैपिंग करेंगे ए से बी में स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, ए से बी क्या है, एवरी पॉसिबल मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज ए रिलेशन। रिलेशन तब कहलाएगा जब आर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स वाई, एशियन स्टूडेंट एस वाई, एक्स रिलेशन वाई होगा तब जब एक्स बिलोंग्स करेगा ए में एंड वाई बिलोंग्स करेगा बी में। ये अपने पास रिलेशन का जो होता है डिफिनीशन है एवरी पॉसिबल मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में जितना भी पॉसिबल मैपिंग हो सके वो सब क्या हो जाएगा, अब रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, जिन्हें मैं डिनोट करूँगा आर इक्वल टू करली ब्राइसेस, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। करली ब्राइसेस एक्स वाई, क्या है एक्स वाई। ओके, इसमें क्या है एक्स, ये है एक्स रिलेशन, रिलेशन एक्स रिलेशन वाई सच डैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, एंड वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी से। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन का फॉर्मेशन क्या होता है। इसके नो जैसे हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, रिलेशन का फॉर्मेशन है। जैसे आप बंदा हो, ऐसे नो, तो आपका फ्रेंड होगा, ऐसे नो, फ्रेंड फ्रेंड मतलब यहाँ बंदे भी हो सकता है आपका, ऐसे नो। तो आपके फ्रेंड फ्रेंड होगा, आपके मदर होगा, डैड होगा, आपके नेबर्स होगा। तो ये सब क्या है अपने पास रिलेशन है, ऐसे नो। बहुत सारे रिलेशन होता है हमारे रियल लाइफ में। तो मैं डिस्कशन करूँगा ए क्रॉस बी, जिनको मैं बताऊँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, जो अपने पास रिलेशन है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होता है, रिलेशन, रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ओके, जो रिलेशन है स्टूडेंट जो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इस वाले पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो कि रिलेशन है सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उन्हीं में से रिलेशन बनेगा। इसका सीधा मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही रिलेशन बनेगा, ऐसे ना। तो एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल है ए इक्वल टू है करली ब्राइसेस 1 2, ओके, बी इक्वल टू है अपने पास 1 2 3 4 5। ये अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका स्टूडेंट क्या होता है, ए का वन का मैपिंग बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो वन का मैपिंग बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 1,1 क्या हो जाएगा, 1,2 1,3 1,4 1,5, ऐसे नो। अब तो हो गया। और जो टू टू के क्या है, प्रत्येक बी के एलिमेंट के साथ मैपिंग करेंगे तो हो जाएगा 2,1 2,2 2,3 2,4 एंड ये हो जाएगा अपने पास 2,5। तो स्टूडेंट ये अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, ये ऐसे निकालेंगे। ऐसा निकालने का तरीका होता है कि ऑल पॉसिबल मैपिंग ए टू बी इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे नो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी। किन का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। जहाँ पर हम लिखेंगे आर है इसमें, तो ए रिलेशन बी है, ए से में बी से मैपिंग है, तो आर इक्वल टू हम अपने पास आपको मैपिंग करके बताएंगे 1,1 1,4 एंड 2,2 का मैपिंग करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, ये है 1, ये है 2, ये अपने पास 1 4, ये है 2। तो जब मैपिंग करने जाएंगे तो क्या बता रहा है, 1 का मैपिंग किन के साथ है, 1 है, तो 1 के मैपिंग 1 के साथ होगा। ये फिर बोल रहा है 1 का मैपिंग 4 के साथ है, 1 का मैपिंग 4 के साथ। ये बोल रहा है 2 का मैपिंग 2 के साथ है, तो 2 का मैपिंग 2 के साथ हो गया। तो ये अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट, मैपिंग है। ऐसे ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मैपिंग करते हैं और मैपिंग से ही रिलेशन फाइंड करते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो ये रिलेशन था इनको मैं शॉर्ट टर्म में आपको बताया। बेसिकली मैं अपने पढ़ना क्या था, फंक्शन था, क्या था, फंक्शन था। तो मैं फंक्शन को क्या करूँगा, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अपने पास फंक्शन है स्टूडेंट, फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और उन पर जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया, बट आज से मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भी फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो भी फंक्शन है, बट मैं यहाँ से आज से डोमेन, को डोमेन, ये वाले पार्ट स्टार्ट करूँगा फंक्शन में। फंक्शन क्या है अपने पास, फंक्शन है ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये क्या है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, सच डैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी जो अपने पास ईच एलिमेंट होना चाहिए, जैसे मैं आपके पास एग्जांपल ले लूँ, ये अपने पास है ए बी सी डी एंड ये वाले पार्ट में अपने पास अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच डैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ए को अल्फ़ा से कनेक्ट कर दो, बी को भी अल्फ़ा से कनेक्ट कर सकते हो, सी को गामा से कर दो और डी को क्या कर दो, बीटा से कर दो। तो आप देख रहे हो कि इसके प्रत्येक एलिमेंट है स्टूडेंट जो क्या है, कनेक्टेड है बी से, उसका करते एक यूनिक इमेज है। तो ये अपने पास हो जाएगा फंक्शन। बट स्टूडेंट फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट को कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है फंक्शन में, वो गलत समझ आता है। ओके, तो मैं इसको क्लियर एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके और मैपिंग को अंडरस्टैंड आपको करवाता हूँ, ऐसे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है स्टूडेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ एक रियल लाइफ प्रॉब्लम कि अगर अपने पास ये कितना है, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है, और ये पैलेस है। मान लिए कि 3 बजा है, कितना बजा है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 7 है।
3 नहीं स्टूडेंट, मैं ये वाले को मैं क्या करता हूँ, रियल लाइफ में अपने पास होता है उनके अकॉर्डिंग मैं इस वाले पार्ट को एज्यूम करता हूँ। इसे नो 10 बज रहा है, 10 है, उसके बाद है अपने पास 12 बज रहा है, उसके बाद 3 बज रहा है, उसके बाद 7 बज रहा है। तो कोई पर्सन यानी कोई अपना स्टूडेंट है वो 10 बजे मान लिए स्कूल है, एंड 12 बजे ये अपने पास लंच यानी कैंटीन है, 3 बजे के टाइम में वो प्ले ग्राउंड में है, क्रिकेट खेल रहा है या कोई और स्पोर्ट्स खेल रहा है, और 7 बजे क्या कर रहा है, ये स्टडी पर बैठ अपने सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो स्टूडेंट क्या होता है, हम क्या करेंगे, कोई पर्सन 10 बजे, 10 बजे का मतलब हम सिर्फ 10 बजे 1 मिनट भी नहीं, 10 सिर्फ इंस्टेंट 10 बज रहा है, 10 बजे वो क्या है स्कूल में है, ये क्या है 12 बजे लंच में है, 3 बजे क्या है प्ले ग्राउंड में है, 7 बजे क्या है अपने पास ये स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो क्या है स्टूडेंट, ये सेम ही स्टूडेंट 10 बजे एकदम 10 बज रहा है लंच टाइम में हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फंक्शन में भी ऐसा मैपिंग नहीं होता है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में, यूनिक इमेज, ऐसे नो, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ये अपने पास ए, ये है बी, ये है सी, एंड स्टूडेंट ये वाले पार्ट है अपने पास अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है अपने पास गामा, ये है डेल्टा। तो ये अपने पास है ए और ये है बी। तो मैं रिलेशन इसमें क्या फाइंड करूँगा, ये आर रिलेशन है ए से बी में, एंड बी है अपने पास गामा है। तो क्या स्टूडेंट जो गिवन है ये वाले पार्ट, ये अपने पास फंक्शन है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हम बताए थे कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो सी का तो कोई इमेज है ही नहीं, सी तो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं। तो लिखेंगे नीचे ये फंक्शन, फंक्शन लिख के क्रॉस मार देंगे, ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में चलेंगे, उसको भी चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं मैपिंग करके। तो ये अपने पास आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, एंड ये वाले पार्ट है अपने पास अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये सेट ए सेट बी है। तो इसमें मैपिंग क्या है, ए अल्फ़ा से कनेक्टेड है, बी किससे कनेक्टेड है, ये बीटा से, बी कनेक्टेड है गामा से, एंड सी कनेक्टेड है डेल्टा से। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, मैं क्या बताया था, ये से बी है जो सेम टाइमिंग पर दो से कनेक्टेड है, यूनिक इमेज है ही नहीं इसका। तो ये अल्फा बन रहा है, एक बन रहा है अपने पास गामा। तो हम क्या बताए थे, सेट ए का सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, ये तो डबल इमेज बना रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, जो नेक्स्ट वाले मैं आपको पास मैपिंग बना रहा हूँ उसमें क्या है अपने पास, ये है ए, ये है बी, ये है ए बी सी, एंड ये है अल्फ़ा बीटा गामा। और इसमें मैपिंग क्या है, कनेक्टेड है बीटा से, बी कनेक्टेड है बीटा से, सी कनेक्टेड है बीटा से। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, जो एक का यानी एक का प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है बी में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास फंक्शन हो जाएगा। तो इसको मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने पास, उसमें भी फिर मैं मैपिंग करूंगा कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। यह है ए बी सी, एंड ये है अपने पास स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। इसमें ए कनेक्टेड है अल्फ़ा से, बी कनेक्टेड है डेल्टा से, एंड सी कनेक्टेड है बीटा से। तो ये फंक्शन होगा क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है सेट बी में, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है सेट बी में। तो ये फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले पार्ट है स्टूडेंट, फंक्शन के बाद मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अपने पास डोमेन।
किनका डिस्कशन करूँगा कि डोमेन क्या होता है। ये डोमेन है स्टूडेंट, आपने रियल लाइफ में जो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं फंक्शन का तो कई बार सुने होंगे। तो डोमेन होता है सेट ए वैल्यू ऑफ एक्स। सेट ए को हम बोलते हैं डोमेन बोलेंगे, या बोलेंगे वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन क्या है अपने पास, y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड। यानी जो डोमेन का दूसरा डेफिनेशन है स्टूडेंट, पहला है कि डोमेन होता है सेट ए को डोमेन बोल देंगे, दूसरा का बोलेंगे वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड। यानी एक्स की वो सभी वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वो अपना पास डोमेन कहलाता है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि एक्स का वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वो डोमेन कहलाता है। चलो अपने पास नेक्स्ट वाले पार्ट है वह है अपने पास रेंज। क्या अपने पास रेंज, तो रेंज हो जाएगा अपने पास वैल्यूज ऑफ वाई। क्या हो जाएगा अपने पास, रेंज हो जाएगा वैल्यूज ऑफ वाई। एंड को डोमेन वाले पार्ट आ गया स्टूडेंट, क्या है अपने पास को डोमेन वाले पार्ट है सेट बी के सभी एलिमेंट को मैं बोल दूंगा को डोमेन। और एक और रिलेशन आपको याद करना है, जो रेंज होता है, रेंज अपने पास सबसेट होता है किसका, को डोमेन का। किनका सबसेट होता है, रेंज सबसेट होता है को डोमेन का। इसको भी आपको समझ कर चलना है। ओके, तब बताओ इस वाले पार्ट में जो मैंने मैपिंग कराया उसमें रेंज और को डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन मैंने बताया था कि सेट ए के एलिमेंट को डोमेन बोलूँगा तो सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये हो जाएगा अपने पास डोमेन हो गया। एंड रेंज बताया था कि सेट बी में जो सेट ए से कनेक्टेड है वैल्यू ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अपने पास गामा। ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा। एंड को डोमेन क्या हो जाएगा अपने पास स्टूडेंट, को डोमेन हो जाएगा सेट बी के सब वैल्यू को लिख देंगे अल्फा बीटा गामा। ओके, यहाँ बताओ, यहाँ मैं डोमेन आपसे फाइंड कराऊंगा कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन बोलिएगा सर जो सेट ए का एलिमेंट होता है वह सबको मैं क्या बोल दूँगा डोमेन। तो सेट ए में क्या है ए बी सी है, तो ये हो गया डोमेन। रेंज हो गया अपने पास, रेंज हो जाएगा अपने पास, रेंज कितना हो जाएगा, रेंज में जो ए से बी का वो एलिमेंट जो ए से कनेक्टेड है वही रेंज होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट है को डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेट बी के सभी एलिमेंट को को डोमेन बोल दूंगा तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी हम फाइंड करने चलेंगे डोमेन। क्या फाइंड करेंगे, डोमेन। तो डोमेन बताएंगे सेट ए के सभी एलिमेंट को मैं डोमेन बोलता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर रेंज पूछ दिया कि रेंज कितना हो जाएगा, तो सेट बी का एलिमेंट जो ए से क्या है कनेक्टेड है, तो ये क्या है अल्फा कनेक्टेड है, गामा कनेक्टेड है और डेल्टा कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा अल्फा गामा डेल्टा। एंड को डोमेन क्या हो जाएगा अपने पास स्टूडेंट, इसका को डोमेन हो जाएगा अपने पास सेट बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा। को डोमेन रेंज एंड जो अपने पास हो गया डोमेन, इन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे हमें कि कितना आ रहा है। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट है, इसमें अपने पास है मैं डोमेन आपसे पूछूंगा तो सेट ए की सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी। रेंज में पूछने चाहूँगा आपसे तो रेंज कितना हो जाएगा, जो सेट बी का वो एलिमेंट जो ए से कनेक्टेड है वो हो जाएगा अपने पास रेंज
ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये अपने पास हो गया बीटा, ये हो गया डेल्टा। एंड कोड डोमेन अपने पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोड डोमेन हो जाएगा सेट बी की सभी एलिमेंट को मैं कोड डोमेन बता दूंगा। तो ये अपने पास स्टूडेंट जो आज का टॉपिक था, जो आज का टॉपिक था अपने पास, वो क्या था, रिलेशन के बारे में था। और रिलेशन के बेस पर मैंने क्या किया, फंक्शंस को समझा, फंक्शन क्या होता है, समझ रहे हो। और उसके बाद मैं आज कोडोमेन, रेंज एंड डोमेन के बारे में समझा। तो आई होप स्टूडेंट जो आज का लेक्चर होगा आपको समझ में आया होगा। तो आपने एक बार और ध्यान दिया होगा कि मैंने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें ये वाले पार्ट होमवर्क में दिया था। तो इनका जो आंसर है स्टूडेंट, इनका जो आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिया हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने प्रोवाइड करा दिया हूँ। और टेलीग्राम चैनल आप हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले लेक्चर आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि जो अपना चैनल है जेई मेन मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, इस चैनल को आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट दे, अपना प्यार दे, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये चैनल क्या है, अपने पास अपनी नॉलेज जो अपने पास मैथ्स का कंटेंट है ग्रेड 11th 12th जेई मेंस को, इन्हें एक क्या करते हैं सीक्वेंस वे में प्रोवाइड करता है, इसे नो, जिससे आपका मैथ्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम फंक्शन के अगले लेक्चर के साथ।